हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे रीकैप चैनल पर। आज हम रीकैप करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 का, जहां स्टोरी और भी ज्यादा डार्क, इंटेंस और इमोशनली हैवी हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग सीन से। यूता बिना एक पल सोचे अपनी तलवार यूजी के सीने में घुसा देता है। यूजी की आंखें खुली रह जाती हैं, उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरता है और उसकी सांसें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। इसी मोमेंट पर हमें यूजी के अंदर बैठे सुकूना की एक झलक दिखाई जाती है, जो मुस्कुरा रहा होता है। ये कंफर्म हो जाता है कि यूजी का दिल रुक चुका है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक और खतरनाक फाइट की तरफ। जिनिन क्लैन का नाओया अपनी प्रोजेक्शन सॉर्सरी का यूज करके चोसो पर नॉन स्टॉप अटैक्स कर रहा होता है। नाओया इतनी तेजी से मूव करता है कि चोसो के लिए उसकी मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। चोसो बार बार इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं। नाओया गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन हो जो इतनी मार के बाद भी खड़े हो? तब चोसो शांत आवाज में कहता है, मैं 10 भाइयों का बड़ा भाई हूं। इसके बाद चोसो यूज करता है फ्लोइंग रेड स्केल। इस टेक्निक से चोसो अपने ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और विजन सब एनहांस हो जाते हैं। अब चोसो नाओया की सुपर स्पीड को भी क्लियरली देख पाता है, और जब नाओया दोबारा अटैक करता है तो चोसो उसे पकड़ लेता है। लेकिन नाओया भी चालाक होता है। वो एक चाकू निकालकर चोसो के पेट में घुसा देता है। खून बहने लगता है और नाओया ठंडे अंदाज में कहता है, तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी संभाल लोगे। नाओया बात करते करते अपनी सोच भी दिखाता है। वो कहता है कि उसे अपने बड़े भाई बिल्कुल पसंद नहीं, और उसके हिसाब से जो बड़ा भाई कमजोर हो उसे जीने का कोई हक नहीं। चोसो उसकी बात सुनकर कहता है, हो सकता है तुम आज इसलिए स्ट्रांग हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर थे। वो बताता है कि एक बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए एग्जाम्पल होता है, शील्ड होता है और उनका रास्ता दिखाता है। नाओया नीचे देखता है और देखता है कि चोसो का खून पूरी जमीन पर फैल चुका है। अचानक जमीन पर पड़ा खून नाओया के पैरों को चिपका लेता है, बिल्कुल ग्लू की तरह। नाओया शॉक में आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोसो जिंदा कैसे है। यहीं पर रिवील होता है कि चोसो एक डेथ पेंटिंग वूम्ब है। डेथ पेंटिंग वूम्ब कर्स और इंसान के बीच का एक हाइब्रिड होता है। ये लोग अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स्ड एनर्जी होती है, ये खून बहने से मरते नहीं। इसी मूवमेंट का यूज करके चोसो पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। नाओया अपनी 24 FPS प्रोजेक्शन सॉर्सरी का यूज करता है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूवमेंट्स करता है। लेकिन नाओया को नहीं पता होता कि चोसो के पास एक और खतरनाक टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है सुपरनोवा। ये टेक्निक चोसो ने 150 साल की मेहनत से डेवलप की थी, जिसमें ब्लड हर डायरेक्शन से ब्लास्ट करता है। और इस बार नाओया भी इस अटैक की रेंज में आ जाता है। चोसो नाओया को जान से मारने ही वाला होता है, तभी अचानक पीछे से यूता आता है और एक जबरदस्त पंच से चोसो को दूर गिरा देता है। यूता के साथ यूजी की डेड बॉडी भी होती है। नाओया को उल्टियां आने लगती हैं, क्योंकि चोसो का ब्लड नॉर्मल इंसान के लिए जहर होता है। यूता नाओया से कहता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों को भी हील कर सकती है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। तुम्हें हायर अप्स के पास जाकर यह बताना होगा कि मैंने यूजी इतादोरी को मार दिया है। इसके बाद हमें यूजी का एक विजन दिखाया जाता है। यूजी अपने बचपन में होता है। वो अपने फादर जिन इतादोरी को देखता है। उसके दादा वासुके इतादोरी जिन को वॉर्न करते हैं, उस औरत से दूर रहना वरना तुम मारे जाओगे। तभी वहां यूजी की मां काओरी इतादोरी आती हैं। लेकिन ध्यान से देखो, उसके माथे पर भी वही निशान होता है जो फेक गेतो यानी केंजाकू के माथे पर होता है। विजन यहीं खत्म हो जाता है। यूजी आंख खोलता है और देखता है कि यूता उसके पास बैठा है। यूता बताता है कि यूजी को मारना सिर्फ एक नाटक था। गोजो ने पहले ही यूता से कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यूजी का ख्याल यूता रखे। बाइंडिंग वाव की वजह से यूता को यूजी का दिल सच में बंद करना पड़ा और तुरंत बाद रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे जिंदा भी कर दिया। मेगुमी फुशिगोरो एंट्री लेता है और बताता है कि दुनिया के लिए यूजी अब ऑफिशियली डेड है। फिर वो इंट्रोड्यूस करता है सबसे बड़ा थ्रेट, कलिंग गेम।
केंजाकू का बनाया हुआ ये गेम जुजुत्सु सॉर्सरर्स को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करता है। फिर मिगुमी बताता है कलिंग गेम के बारे में। कलिंग गेम के रूल्स। रूल 1, सभी प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर गेम में एंटर करना होगा। रूल 2, अगर कोई प्लेयर एंटर नहीं करता तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी। रूल 3, कर्स टेक्निक रिमूव होने का मतलब है सीधी मौत। रूल 4, प्लेयर्स को स्पेसिफिक कॉलोनीज के अंदर जाकर पार्टिसिपेट करना होगा। रूल 5, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। रूल 6, इन पॉइंट्स का यूज करके नए रूल्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन गेम के सिस्टम के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ी बात, मेगुमी की बहन सुमिकी भी इस गेम का हिस्सा बना दी गई है। सुकुना मेगुमी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर्स खिला दी गई थी, जिसकी वजह से सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा। यूजी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सीरियस टोन में बोलता है, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो बिना सोचे समझे तुरंत मुझे मार देना। यूता बिना हेजिटेशन के कहता है, ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है, अब हमें क्या करना है? मेगुमी शांत पर फोकस्ड आवाज में बोलता है, सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापस जाकर मास्टर टेंगिन से मिलना होगा। उनसे पूछना होगा कि गोजो सेंसे को वापस कैसे आजाद कर सकते हैं, और ये भी कि केंजाकू आखिर चाहता क्या है, कलिंग गेम में उसका प्लान क्या है। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ मास्टर टेंगिन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है, क्या मिस यूकी को ये सब पता है? मेगुमी कहता है, ये आइडिया यूकी त्सुकुमो का ही था, वो पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी थोड़ा घबराकर बोलता है, लेकिन मास्टर टेंगिन के बैरियर को हम क्रॉस कैसे करेंगे? उस बैरियर में हजारों दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही दरवाजा टूम्ब ऑफ द स्टार कॉरिडोर तक जाता है, जहां मास्टर टेंगिन रहते हैं। अगर गलत दरवाजा चुना तो हम टेंगिन से मिल ही नहीं पाएंगे। तब यूजी एक और सवाल पूछता है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नोबारा का क्या हुआ? क्या वो ठीक है? मेगुमी कुछ नहीं बोलता, बस अपना सिर नीचे झुका लेता है। इसका मतलब साफ था, नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर यूजी का दिल टूट जाता है। तभी वहां चोसो आता है और बोलता है, उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूं। माही तो एक बार वहां से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर चुरा चुका है। हम भी वही रास्ता यूज करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं। यहां उनकी मुलाकात होती है माकी से, जो अब पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। शिबुया इंसिडेंट में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी हील हो गई, लेकिन निशान रह गए थे। यूकी भी वहीं मौजूद होती है। चोसो अब सबको बताता है, स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी या वॉल्ट है। उस तिजोरी में जुजुत्सु हाई अपने कर्स्ड टूल्स और स्पेशल ऑब्जेक्ट्स रखता है। वहीं पर मेरे 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स भी बंद है। अपनी टेक्निक से मैं उनकी लोकेशन सेंस कर सकता हूं। माकी थोड़ा सस्पिशियस होकर कहती है, ये सब केक है, पर ये आदमी है कौन? यूजी सीधा जवाब देता है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये मेरा भाई है। ये सुनते ही चोसो का चेहरा चमक उठता है। वो बहुत खुश हो जाता है। चोसो अब उन्हें सही दरवाजा बताता है, जिससे सब लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। यहां चोसो को वॉल्ट तक जाने का रास्ता भी महसूस होता है। वो कहता है, मैं जल्द ही अपने भाइयों को यहां से आजाद कराऊंगा। आगे चलकर उन्हें खून के निशान मिलते हैं। यही वो जगह थी जहां टोजी फुशिगुरो ने रिको अमानाई को गोली मारी थी। यूकी बताती है, 12 साल पहले यहीं एक घटना हुई थी और कहा जा सकता है कि सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। सब लोग अब मेन हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। यूकी कहती है, मास्टर टेंगिन जब चाहें तभी दूसरों को दिखते हैं। गोजो के सील होने के बाद मुझे लगा था कि शायद टेंगिन हमसे मिलना चाहेंगे। सब लोग वापस मुड़कर जाने लगते हैं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, कैसे हो तुम लोग? जेनिन घराने के बच्चे माकी, मिचिजाने के खून से यूता, डेथ पेंटिंग चोसो और सुकुना का वेसल यूजी इतादोरी, मास्टर टेंगिन सामने आ चुके थे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो